अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करूंगा आज मैं आपसे इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामिया बीए पॉलिटिकल साइंस 2024 पेपर के बारे में। कट ऑफ इसमें क्या रहेगी इस बार, मेरा गैस क्या कहता है, आगे डिस्कस करने वाला हूँ आपको वीडियो में डिटेल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे। दोस्तों पेपर का लेवल क्या था ये भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। आपको नोट्स चाहिए अगर 2025 के लिए, आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है ऑनलाइन इस कोर्स के लिए, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट नोट्स बेस्ट कोचिंग आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे 100% तो बहुत चांस होगा कि आप आसानी के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। एक बात ज़रूर ध्यान में रखें आप, विदाउट योर सपोर्ट नथिंग इज़ पॉसिबल। कोई भी आपसे बोलेगा वी विल डू इट फॉर यू, कोई नहीं करवा पाएगा। अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। पढ़ना है आपको सही से, पेपर में करना, जब भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं वो हम भी आपको अच्छे से करवा देंगे, लेकिन हम बेकार की लफ्फाजी नहीं करना चाहते हैं, ना ही करते हैं। दोस्तों पहले बात करें पेपर के बारे में। पेपर का लेवल जो था मैं उसको अपने नोट्स के बेस पे दोस्तों मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मुझे और कोई क्या पढ़ा रहा है जस्ट डोंट नो, तो मैं अपने बेस पे उसको डिस्कस करूँ। तो मेरे हिसाब से जीके वाला पार्ट जो है टोटल अगर मैं करूँ तो वो आसान पार्ट था, वो इतना मुश्किल नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था सारा ही आसान था, 65% के राउंड वो आसान था, वो इतना मुश्किल नहीं था। बाकी 35 क्योंकि बड़ा बैलेंस पेपर आया था, कुछ सवाल और अंदर से आते हैं। लेकिन जीके के साथ एक बड़ी डिफ़िकल्टी ये होती है कि वो इतनी विशाल है कि आपको बड़ा मशाल जला के ढूंढना पड़ती है सवाल कहाँ से आएगा, वरना मिलता नहीं है ना। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी जस्ट मतलब कैन नॉट बी श्योर कि सवाल आ ही जाएगा। तो इसलिए 65% के लगभग आ गया। ये काफ़ी बड़ा नंबर है, कोई छोटा नंबर नहीं है, इस बात का खास ख्याल रखें। जीके जो है एक समंदर के जैसा होता है। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश वाला पार्ट भी अगर मैं बात करूँ मेन नोट्स के हिसाब से अराउंड 50 60-40 दोस्तों ये वाला पार्ट भी था। 60% आसान, 40% ठीक ठाक, क्योंकि इसके अंदर वोकैब होती है। वोकैब कहाँ से आ जाएगी नोबडी नोज़, तो उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। या आप बोलें जो इसके अंदर आपको ईडीएम तो आसान आ गया था, वो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन वोकैब 2-3 सवाल जो है वो टफ थे, उनके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है, ये फैक्ट है। तो वो दोस्तों अराउंड वो भी 60-40 55-45 के राउंड था। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, कोई मैं बोल रहा हूँ ये छोटा नंबर नहीं कोई भी। तो रीजनिंग वाला पार्ट में अगर बात करें तो नोट्स के हिसाब से टाइम काफ़ी कम होता है। यहाँ पर केवल आपको मिलता है 1 आवर 30 मिनट्स, और आपको उसके अंदर जो है रीजनिंग का पार्ट सॉल्व करने वाला होता है, एंड दैट टेक्स टाइम, और काफ़ी कम टाइम होता है। और आपको पेपर को मतलब जो आपका OMR शीट को भी आपको फिल करना होता है, मतलब फिल करना होता है तो 15 मिनट तो आपको 60 अगर आपने सही कर लिए तो वो फिल करने के लिए भी आपको 15 मिनट 10 से 15 मिनट चाहिए प्रॉपरली, गलती वहाँ पर बहुत ज़्यादा होने के चांस होते हैं। तो ये सब बात मिला जुला के अगर हम देखें तो ये पेपर मेरे नोट्स के हिसाब से अगर मैं जज करूँ उसको ओवरऑल तो लगभग ही 65-35 था मेरे नोट्स के हिसाब से। तो ये मैं इसको आसान कैटेगरी में डालूंगा। लेकिन अगेन मैं बात कर रहा हूँ एज अ टीचर, नोट्स से तो आ गया था, लेकिन नोट्स बच्चों को पढ़ना भी होते हैं, बच्चे कितना पढ़ते हैं ये फिर बच्चों पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं थोड़ा सा और मतलब जो थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा लिबरल हो जाऊँ तो लगभग ये आपका 60-40 इसको आप मान सकते हैं। मेरे ख्याल से ये मेरा गैस है 60-40 जो है वो पेपर का लेवल था, 60% आसान, बाकी क्योंकि टाइम काफ़ी कम होता है और इतने टाइम में आपको बहुत सारा पार्ट सॉल्व करना होता है। और पेपर में टाइम कैसे कटता है वो आपने दे लिया होगा, कल आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 1.5 घंटा लगता है कि 1.5 मिनट में पूरा हो गया। तो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। पहले दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो तो मेरे ख्याल से इस पेपर में कट ऑफ जो है वो रहने वाली है अराउंड 55-59, ये मेरा गैस है। इसके ऊपर और नीचे जाने के चांस बहुत कम है। मे बी 1% नीचे तो हो सकती है, मे बी 10% नीचे हो सकती है, वो भी एक आध नंबर का ही होगा, लेकिन 80% केस में चांसेस हैं यही वो रहने वाली है। सो अगर आप मुस्लिम कैटेगरी के अंदर आते हैं अराउंड 52.5 to 57 के बीच में उसका कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। 80% बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो गैस करना बहुत टफ होता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 80% केस में यही रहने वाली है। सो अगर आप मुस्लिम OBC ST हैं तो कट ऑफ अराउंड मेरे ख्याल से 51 to 55 के बीच में उस यहाँ पर रहेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो मुस्लिम वुमेन कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तो कट ऑफ मेरे ख्याल से 52.5 to 56.5 के बीच में दोस्तों हो सकती है। तो अगर आप जामिया इंटरनल हैं मेरे ख्याल से 51 से लेके 55 के बीच में तो कट ऑफ यहाँ पर आपके लिए हो सकती है। तो अगर जम्मू कश्मीर कैटेगरी के अंदर आते हैं तो कट ऑफ मेरे ख्याल से यहाँ पर 51.5 to 55.5 इसके बीच में उसे कट ऑफ यहाँ पर रहने की उम्मीद है। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस BA। अब बात करते हैं BA के बारे में। तो BA में अगर आपका मेन अगर आप BA के अंदर आपको लेना है एडमिशन तो कट ऑफ दोस्तों मेरे ख्याल से
अगर आप दोस्तों जनरल हैं, कट ऑफ दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ रहने वाली है अराउंड 51 टू 55, यहाँ दोस्तों कट ऑफ जो है वो रह सकती है। तो अगर आप मुस्लिम कैटेगरी के अंदर आते हैं तो कट ऑफ यहाँ मेरे ख्याल से अराउंड भी 49 टू 53 हो सकती है। तो अगर आप मुस्लिम OBC ST में दोस्तों आते हैं, कट ऑफ दोस्तों अराउंड अगेन बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ नहीं होने वाला है। वो यहाँ दोस्तों मुस्लिम OBC ST के अंदर 48.5 टू 52.5 के बीच दोस्तों हो सकती है। तो अगर आप मुस्लिम वुमेन हैं तो कट ऑफ यहाँ पर अराउंड मेरे ख्याल से जो रहेगी 47 टू 51 दोस्तों हो सकती है। जामिया इंटरनल दोस्तों अगर आप हैं, अगेन कट ऑफ अराउंड मेरे ख्याल से 46 टू 50 दोस्तों रह सकती है। तो अगर जम्मू कश्मीर कैटेगरी के अंदर आते हैं तो कट ऑफ मेरे ख्याल से अराउंड यहाँ पर आपके लिए सेम 45 टू 49 के बीच में हो सकती है। तो ये मेरा गैस था, ध्यान रहे 80% केस में ये हो सकता है। ऊपर के चांसेस तो बहुत कम है, अगर नीचे हुई तो एक आध 2 नंबर नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा डिफरेंस मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं होने वाला है। तो ये था मेरा गैस, मैंने आपकी काफ़ी समस्या शायद हल कर दी होगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप, कोचिंग नोट्स के लिए नंबर ज़रूर दिया है आपको, कॉल कर लें या व्हाट्सएप कर दें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।